जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। स्वरूप सेविका नामा त्रियोगी समान कई। हाथों में को हित है सुखे सो सुखे आपने दाबिने कईवे। आपने कासिर माहिना तादई सिर्फ बेला क्यों चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञानी चरण से मकसूद विदे विचारो। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। परिद्रव्यनुते भिन्ने आपो में रुचि सम्यक भला है। आपे रूप को जाने करो सो सम्यक ज्ञाने करा है। आपे रूप में लीन रहे थे सम्यक उचारे सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। जीव अजीव तथ्य अनुभास वंदु संबर जानो। निर्जल मोक्ष कहे जिन्ने तिन्ने को जो का त्यों सर धानो। हे सोई संकेत व्यवहारी अभिन्न रूप बखानो। को सुन सामान्य विशेष प्रकृति ओरे आनो।
बहिरातों में अंतर्यातों में परमात्मा में जीवे त्रधाहे देह जीव को एक गिने वही रातों में ताक उधाहे उत्तम माध्यम जगत त्रिवेदी के अंतर्यातम ज्ञानी द्वितीय संग विनय सुध को वियोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी मध्य में अंतर आत्म में है जे देश वृत्ति अनेकारी जग में कहीं आगे रक्षा में दृष्टि तीनों से मांगे चारी सकल निकल परे माता में गई विधे इनमें घाती निवारी श्री अरिहंत सकल करे माता लोकालोके निहारी ज्ञान शरीर त्रिविधि कर्मे मल वर्जित से महंता कल्याण पर माता में भोगेश्वर में हंता बहिरातों में ताहे जानी तजी अंतर्यातम हो जई परमात्मा को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजनी चेतनता बिन सो जीवे पंचो भेदता के उद्गल पंच बरमणि रस गंध दो फर से वसु जाके जीव दिगल को जीव दिगल को चले सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठते होए अधर्म सहाय जिनमें मूर्ते निरूपी सकल द्रव्य को वासे जासु में सुआसे बिछानो नियत करते नानिच दिन सोगव हर काल परिमानो यो
अजीवे अवे आश्रवे सुनिए मन बचे काये योगा मिथ्याय विरति अरुकसाय पर मान सहे उपे योगा यही आत्मे को दुख कारण ताते इन्हें को तजिए जीवे प्रदेश बड़े विधि सो बंधन कहूँ न सजिए समिधमे जो कमिना वही सुसंबरे आदरिए तत्वल के विधि चरणे तेरा ताई सदाया चलिए सकल कर्म ते रहते अवस्था सो से वे सो के कारी यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समय के हारी देवी जी नेत्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुट सारो मान समेत को कारण अष्टि अंग जुट धारो ओम शांति। कल अजीब द्रव्य के बारे में समझा था। अजीब द्रव्य क्या कहलाता है? पता है अजीब किसे कहते हैं? चेतना जिसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं है वह अजीब द्रव्य कहलाता है। आपके पास है कि नहीं ये मालूम है। आप देखते भी हैं, जानते भी हैं और बीच में कानते भी हैं, इसलिए आप जीव कहलाते हैं। जो देखता नहीं है, जानता नहीं है, तानता नहीं, वो क्या है? अजीब है। 5 वर्ण पाए जाते हैं, 5 रस होते हैं, 2 गंध होते हैं, 8 स्पर्श जिसमें पाए जाए वो पुद्गल कहलाता है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? अजीब द्रव्य धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जीव पुद्गल को चरण सहायी धर्म द्रव्य अनुरूपी आचार्य कहते हैं। जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है, सहकारी है, उसे अमूर्तिक धर्म द्रव्य कहते हैं ना। तिष्ठत होए अधर्म सहायी जिन बिन मूर्ति निरूपी। निरूपी यानी कहा गया है, क्या कहा गया है? जीव और पुद्गल को ठहरने में जो सहायक होता है उसे अधर्म द्रव्य कहा गया है। चलने में धर्म द्रव्य, ठहरने में अधर्म द्रव्य। आगे सकल द्रव्य को बास जास में सो आकाश बिछानो। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें संपूर्ण द्रव्यों का प्रवास होता है।
जिसमें छयों द्रव्य पाए जाते हैं, जहाँ तक छह द्रव्यों का निवास होता है उसको आकाश द्रव्य कहते हैं या लोकाकाश कहते हैं। और जहाँ पर छह द्रव्य नहीं पाए जाते, एकमात्र आकाश द्रव्य होता है, उसको अलोकाकाश कहा गया। काल द्रव्य किसे कहते हैं? नियत वर्तमान निश्चित व्यवहार काल परिमाण, अर्थात वर्तमान लक्षण वाला काल द्रव्य होता है। दिन है, रात है, समय है, घंटा है, घड़ी है, पक्ष है, छह माह है, माह है। इनके द्वारा जो काल का परिवर्तन होता है इसको व्यवहार काल कहा गया। निश्चय काल में कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ है व्यवहार काल में। यो अजीब, इस प्रकार से अजीब द्रव्य का वर्णन पूर्ण हुआ। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। अब आगे आज विचार करते हैं। अब आश्रव सुनिए मन बचकाय प्रयोगा, मिथ्या अवृत्ति अरू कसाय परमाद सहित उपयोगा। अब आश्रव तत्व का वर्णन किया जाता है मन वचन काय के द्वारा, प्रयोगों के माध्यम से सुनना है। कैसे सुनना है? मन के द्वारा, वचन के द्वारा और शरीर को स्थिर करके। शरीर तो तुम्हारा बैठा है, कहाँ बैठा है? जहां पर बैठा वहीं बैठा है। शरीर तो स्थिर है। सबसे ज्यादा यदि चंचल है तो हमारा मन क्या है? यहां पर तुम बैठे हो और यहां पर आप एक सेकंड का अनंतवा भाग भी यदि आप समय लगाओ तो आप जहां गए थे वहां की स्मृति तुरंत स्मृति में आ जाता। तुम्हें सिकरजी गया था, इस कमरे में रुका था, इस 13पंथी में रूम नंबर इतना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पहाड़ पर गए, एक एक कदम तुम्हारी ध्यान में आ जाए, है ना? वचन के द्वारा, वचनों से भी आप पूजन में पढ़ते हैं, मन में हो सो वचन उचरियो, वचन से हो सो तन से करियो, है ना? अभी पढ़ के आए ना 10 लक्षण पर्व में क्या लिखा है? मन में हो सो वचन से उचरिए, वचनों से कहेंगे। मन में यदि कोई विचार आता है तो उस विचार को वचनों के द्वारा प्रतिपादित करते हैं। फिर जब वचनों में आता है तो फिर तन से करने की भी इच्छा हो जाती है। एक पहलवान था, उसके मन में आया कि बाजू वाले को 2 मुक्का मारूंगे, गुस्से में आकर के गाली दे दी और फिर 2 मिलाकर के और दे दी, मसाले मिलाकर के। तो मन में हो सो वचन उचरियो, वचन से हो सो तन सो करियो। यहाँ पर नहीं कहा गया है कि मन में हो सो वचन से हो सो तन से, यहाँ नहीं। यहाँ तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रोकना है मन के लिए। लेकिन धर्म के क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि मन में हो सो वचन से करियो और वचन से हो सो तन से करियो। मन में आया कि आज 10 लक्षण पर प्रारंभ हो गया तो आज तो उपवास करूंगा, पहला दिन। तन से संकल्प कर लिया कि आज तो उपवास पक्का करना ही करना। मन में आया, वचनों से सुना दिया और तन से संकल्प कर लिया कि आज मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं करना, उपवास करूंगा। यहाँ पर धर्म के क्षेत्र में करने को कहा गया है कि मन में हो सो वचन से करियो, वचन से हो सो तन से करियो। आपके मन में आया कि आज मुझे बड़ा दान देना है, क्यों? मंदिर का कार्य निर्माण शुरू होने वाला, धर्मशाला बनने वाली है, भवन खरीदा है, द्रव्य तो घर में पड़ा रखा है, बैंकों में रखा है, क्यों नहीं मेरा घर अच्छी जगह लगे? तो यहाँ पर मन को नहीं रोकना है। मन में आया तुरंत इमीडिएट दे दो, अगले पल का कोई भरोसा नहीं। एक सेठ जी थे,
धर्म कर्म से बहुत दूर रहते थे, पर उनकी धर्म पत्नी बड़ी धर्मात्मा प्रिय थी। जैसे यहाँ पर कुछ माताएं बहनें आ जाती हैं सुनने के लिए, तो उनकी धर्म पत्नी भी कोई भी साधु संत आए एक भी दिन नागा नहीं करती थी, पर वो एक चीज से दुखी थी, उनके पति भी प्रवचन सुनने नहीं आते थे मंदिर में। उनको ये चिंता सताती रहती थी। एक दिन पत्नी ने अपने पति देव से कहा कि सुनो जी, आप लोग सुनते हो? हाँ जी बोलो। एक दिन पत्नी ने कहा कि सुनो जी, सबके पतिदेव मंदिर में जाते हैं महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए, आप क्यों नहीं जाते? एक बार तो चलो आप, बस भगवान महाराज के प्रवचन एक बार सुनो। मन बनाया और प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गए सुबह दूसरे दिन। उस दिन महाराज श्री ने दान के ऊपर जबरदस्त प्रवचन किया। अब पत्नी तो पति देव को देख रही थी कि प्रवचन इनके ऊपर असर हो रहा कि नहीं हो रहा है। प्रवचन कम सुन रही थी, पर पति देव का चेहरा ज्यादा देख रही थी। बड़ी मंद मंद मुस्कान आ रही थी, पति देव के ऊपर असर हो रहा है। प्रवचन पूरा हुआ। पत्नी ने पति देव से पूछा कि ओ जी, आज का प्रवचन कैसा लगा? बोले बहुत ही अच्छा प्रवचन लगा। तो फिर क्या करना है? तो पतिदेव बोलते हैं, कल से मैं, ध्यान से सुनिए, कल से मैं दान मांगने के लिए निकलूंगा ताकि लोगों को दान देने का अवसर प्राप्त हो। इतना अच्छा मुझे प्रवचन लगा। दान मांगने के लिए समाज के बीच में जाऊंगा ताकि लोगों को दान देने का अवसर मिले। इतना अच्छा प्रवचन लगा। तो मैं ये कह रहा था, मन वचन काय से धर्म के क्षेत्र में जब भी तुम्हें अवसर मिले, मौका आए, आगे बढ़ जाओ। कोई भी भरोसा नहीं है जीवन का, किस मोड़ पर तुम्हारी घटना घट जाए, तुम्हारी क्या हम लोगों के साथ भी हो जाता है। पुण्य के योग से मुझे धन मिला है, वैभव मिला है, तो इसको सद कार्यों में लगाना है। लगाने से कभी कमी नहीं आती है, लगाने से बढ़ता ही है। और जिसका मन निर्मल होता है उसका द्रव्य कहीं ना कहीं से आ जाता है, व्यवस्था बन जाती है, छप्पड़ फाड़ के मिलता है। और जो सोचते रहते हैं अब तो है नहीं है, दान दे तो कैसे दें, उनके यहाँ वास्तव में होता भी नहीं है, होने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि उनके भाव ही ऐसे नहीं। अब आश्रव सुनिए, अब आश्रव तत्व को सुनो। मन वचन काय के माध्यम से मिथ्या अविरति अरु कसाय परमान सहित उपयोगा। मिथ्या अविरति प्रमाण और कसाय से सहित आत्मा की प्रवृत्ति है, जो उसे क्या कहते हैं? आश्रव सुनिए, यानी आश्रव तत्व कहा गया है। आश्रव क्या कहलाता है? आपके बीच में मैंने 12 भावनाओं के ऊपर प्रवचन दिया था। 12 भावनाओं में आश्रव, संबर, निद्रा, बोधि, दुर्लभ आदि सब भावनाएं आई थी। उसमें बड़े अच्छे तरीके से उसमें बताया है, लेकिन तात्कालिक कुछ बताना हूं कि आश्रम शब्द जैन परंपरा का एक पारिभाषिक शब्द कहलाता है। आश्रम का मतलब होता है कर्म का आना। आप और श्रव दो शब्दों से आश्रव शब्द की निष्पत्ति हुई। एक आ शब्द है और एक श्रव शब्द है। आ यानी सभी ओर से, श्रव यानी बहना, रिसना और झरना। जैसे कुएं में जल होती है ना, एक जगह से नहीं होती, चारों दिशाओं से पानी झरता है, उसको आश्रव कहा गया।
हमारी आत्मा में प्रतिपल कर्मों का रिसाव हो रहा है, झरना हो रहा है, बहना हो रहा है, यानी कर्मों का बहाव आत्मा से जुड़ता रहता है, कर्मों का भरना होता है। एक कर्म ही हमारे जीवन में द्वंद्व और दुविधाओं को उत्पन्न करते हैं। आज हमें जो सुख और दुख प्राप्त हो रहा है किसी और की देन नहीं है, किसी और से हमने उधार नहीं लिया है, हमारे अपने स्वयं के द्वारा कर्मों का ही फल हमें भोगने मिल रहा है। शरीर की जो वृद्ध अवस्था हमारे जीवन में परिलक्षित हो रही है, शरीर दिख रहा है जर्जर, इस शरीर नाम कर्म का उदय था जो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्जला हो रहा है। जितने भी कर्म परमाणु थे, कर्म के माध्यम से शुभ अशुभ के रूप में हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य, शुभ पुण्य के योग से शुभ आश्रय होता है, अशुभ कर्म के योग से पाप का आश्रय होता है। कर्म वह शक्ति है जो जीवन विषमता और जगत में विभिन्नता को जन्म देती है। जीवन में सुख मिला है या सुख दुख मिला है, सब कर्माधीन है। संसार में कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई पतला है तो कोई मोटा है। ये सब क्या है? विविधता। जीवन की विषमता देख लो, कोई सुखी है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई प्रसन्न है, कोई कैसा है, कोई पंडित है, कोई मूर्ख है। किसी के पास विपुल मात्रा में संपदा है तो किसी के पास विपुल मात्रा में नहीं, एकदम गरीब अवस्था में। ये क्या है? सब आश्रय है कर्मों का। कर्मों के द्वारा ही तो हमें अवस्थाएं प्राप्त हुई। तो मिथ्या सभी समझते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति विपरीत श्रद्धान होना। है ना? मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, पता है कौन कौन से? बोलो। है विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ये 5 मिथ्या। हम जैसा तत्व हमारे आचार्यों ने बतलाया है उस पर वैसा का वैसा श्रद्धा नहीं करना, उल्टा मानना। एकांत पक्ष का आश्रय लेकर के अपनी बात पर ही अड़े रहना, यही ही सही है ऐसा नहीं, सामने वाला कह रहा वही भी सही है, ये सच्चा प्रतिपादन है। इसी को भगवान महावीर ने अनेकांत धर्म को कहा है। अभिनय, विनय नहीं करना। लोभ लालच के कारण विनय तो हर कोई कर लेता। संशय, जो आचार्य भगवंतों ने कहा है उस पर संशय करना, ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता। एक कब होता है जब हमारी खोपड़ी जब उल्टी हो जाती है ना। अज्ञान तो सभी समझते हैं, ज्ञान नहीं होना। सही को गलत, गलत को सही मान करके चलना, ये तुम्हारी अज्ञानता है। प्रमाण, अविरति 12 होती है ना। 6 कायों के जीवों की प्रार्थना करना और 5 इंद्रिय और मन को बस में नहीं करना, ये अविरति होगी। कसाय सभी समझते हैं, 25 होती है। अनंतानुबंधी, आप प्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संतुलन 16, 4 गुणा करके तो 16 हो जाते। 9 आकसाय, कितना हो गया? 16 और 9 25। प्रमाण 15 होते हैं। 4 की कथा होती है, 4 कसाय होती है, 5 इंद्रिय होती है और 1 निद्रा होती है और 1 स्नेह होता है।
सहित, इनसे सहित जो आत्मा का उपयोग है उसको आश्रव कहा गया है। परमार्थ सहित उपयोग का तो क्या क्या हो गया? मन वचन का योग, मिथ्या, अविरति, अनुयायी और कसाय और प्रमाद से सहित जो आत्मा का उपयोग है उसको आश्रव कहा गया है। ये आश्रव क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? है? आश्रव सुख के कारण है कि दुख के कारण है? बोलो। जब आश्रव दुख के कारण है तो दुख के कारणों को समझ करके फिर किसी ने ये गाली दी, तुम 4 गालियां देने की ताकत रखते हो, पर किसी कुत्ते ने तुम्हें काटा, कुत्ते को काटने की ताकत कहाँ गई? यहाँ तो समझदारी का काम है। काटने जाओगे कुत्ते को? अरे ये समझ लो जो गाली दे रहा हो कुत्ता ही, तो क्या जरूरत गाली देने की? बोलो, क्यों आनंद जी, आनंद आ रहा है? जो गलती दूसरों की तुम्हें पसंद नहीं है, तुम वो गलती क्यों कर रही हो? दूसरों को पसंद ना है ना? तो आश्रव सुनिए, मनवच काय प्रयोगा, मिथ्या अविरति अरु कसाय प्रमाद सहित उपयोगा। तो जो आश्रव है सुख भी होता है, अशुभ भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लाभ वाला भी होता है, हानि वाला भी होता है। शुभ आश्रव तो हमारे लिए उत्थान में कारण बन सकता है, तो अशुभ आश्रव भी पतन में कारण बनता है। ये विश्वास करके चलना। हम मन को नहीं रोक सकते हैं, वचनों को तो रोक सकते हैं। वचन के साथ साथ काय को भी प्रवृत्ति से रोक सकती है, तुम्हारे हाथ में। तो वचन काय से संबंधित आश्रव से तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। बोलो। यही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए। क्या लिखा है? जो है मन वचन काय, मिथ्यात मानी वियोग, मिथ्यात अविरति, कसाय और प्रमाद, ये आत्मा को दुख देने वाले कारण हैं, इनको तजिए। कैसे तजना है? जैसे आप घर की झाड़ू निकाल करके कचरा डस्टबिन में उसको छोड़ते समय तुम्हें मोह होता है क्या? बोलो जी, है? तो फिर हम अपनी दिमाग के उसपे खूंटे पर फिर प्रमाण, कसाय, मिथ्या आदि क्यों टांगे? उसको भी निकाल दो। दिवाली आ रही है, कचरा साफ करो, दुकान साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, मकान साफ करते हैं, करते ना? रोज करते हो। तो कचरा छोड़ते समय जब तुम्हें तकलीफ और दुख नहीं होता है, तो ये मिथ्या आदि जो कारण है प्रत्यय है, इन प्रत्यय और कारणों को छोड़ते समय फिर तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही आत्म के दुख कारण, आत्म यानी आत्मा के दुख के कारण है। ताते इनको इसलिए तब ये त्याग कर लेना चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितनी सरल परिभाषा इन्होंने लिख दी है आश्रव के बारे में। जो दुख के कारण है, जो नौकर तुम्हारी दुकान पर काम करता है, सर्वेंट, और यदि वो गलत करता है तो क्या करते? उसको हटा देते, गलत कर देते। ऐसे ही होता है ना बाबू जी। ड्राइवर तुम्हारी गाड़ी का यदि 30
तुम्हें सभी समय पर मंदिर लाता है, समय पर घर ले जाता है, और एक दिन यदि लेट हो जाता तुम उस पर गुस्सा हो जाते हो, पर थोड़ी और गलती करके उसको हटा देते हो, अलग कर देते हो। जन्म जन्मांतरों से मिथ्या प्रमाण कसाय योग हमारी आत्मा को जकड़े हुए हैं, इनको फिर अलग करने का प्रयत्न प्रसाद हमारे से क्यों नहीं होता? सबको पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, सबको पता है मान नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, है ना? फिर भी संस्कार रस हो ही जाता है, फिर बाद में पछताते भी है कि नहीं करना चाहिए, पर इतनी ध्यान तो है, पता तो है कि नहीं करना चाहिए, तो धीरे धीरे अभ्यास भी तुम्हारा वैसा बन जाएगा कि अब बिल्कुल नहीं करना। तीर्थंकर बने सब एक साथ बन गए होंगे, 10 भावों के इतिहास को पलटो, उनके पदों को, हर भाव में उन्होंने श्रेष्ठी पद पाया। कैसे पाया होगा? दान और पूजा से अपने आप को जोड़ करके रखे रहे तो वही पद मिला जो वो चाहते थे। और एक समय ऐसा आया, मिथ्यात्व को भी छोड़ दिया, कसायों को भी छोड़ दिया, और अविरति को भी छोड़ दिया, सब छोड़ करके निर्ग्रंथ बन करके निर्ग्रंथ पद को प्राप्त करके चले। मन की ग्रंथि जब तक नहीं खुलेगी तब तक तुम्हारा निर्ग्रंथ बना नहीं आ सकता है। अब ग्रंथि तो गांठ तो कोई भी बांध लेते हैं, कमेटी में आपस में डिस्ट्रीब्यूट है तो वो तो गांठ बन गई है। हम मंदिर आते हैं गांठ खोलने के लिए, और मंदिर से जाते गांठ बंद करके चुप फसाए है कि नहीं है? आश्रय हुआ कि नहीं? शुभ हुआ कि अशुभ? बता, अशुभ हुआ। यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, ये सब आश्रय दुख के कारण हैं, इनको छोड़ना चाहिए। बैर बुराई यदि हमने छोड़ दी, त्याग कर दिया, तो सब मित्र बन गए हमारे, दुश्मन कोई रहा ही नहीं। बस थोड़ी सी कमी कर जाते हैं, यदि कोई गुस्सा हो रहा है उसमें शांत हो जाओ तो बस काम बन गया। बैर बुराई को नहीं बांधना चाहिए। एक क्षण का बैर तुम्हारा कब कहां तुम्हें गलियां ले जाएगा घुमाने के लिए। कौन कौन से भाव में जाना पड़ेगा कोई पता है? तत्क्षण क्षमा मांग लो, सामने वाला मांगे ना मांगे, पर अपने आप को निर्भर बना लो, आत्मा को पैर पकड़ लो। गलती मेरे से है कि तेरे से, मुझे नहीं पता, मेरे को क्षमा कर, मैं क्षमा करता हूं। जो आश्रय बनाता है इतने पश्चाताप से वो सारा निर्जीव हो गया। यही आत्म के कारण ताते इनको तजिए। इतना ही लगता हूं। आगे दूसरा प्रसंग आना, संवर आएगा, बंधन आएगा, बंध आएगा, धीरे धीरे आपके बीच में मोक्ष हो जाएगा। और मोक्ष दिवाली के पहले मिलना नहीं है, ना आपको ना हमें। तो सातों तत्वों का व्याख्यान तो 7 दिन में क्या पूरा किया जाए? जिंदगी निकल जाएगी तो पूरा नहीं होगा। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक 7 तत्वों पर श्रद्धान बना करके रखना। यही जीवन का सारे की भावना के साथ विराम देता हूँ। परम आचार्य गुरुवर से विद्या